कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों ढेर सारे स्नेह। कल हमने थोड़ा सा आपके लिए समझाया था, डांटा नहीं था कि काम चोरी जो करते हैं वो परेशान रहते हैं। हमारे बच्चे कामचोर नहीं होंगे, फिर भी इस पाठ्य पुस्तक में पाठ 10 कामचोर है। और कामचोर व्यक्ति कितना काम को उलझा देता है, खासतौर से बच्चे यदि काम नहीं करना चाहें तो वो काम को इतना बिगाड़ देते हैं कि द्वारा कोई भी काम ना करने के लिए लोग ऑर्डर दे देते हैं। कुछ ऐसा ही हो रहा है। उसमें चारों तरफ मुर्गियां, भेड़ें और कीचड़ जैसा पानी यानी फैल गया है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो पूरे वातावरण को क्या कर रही हैं, पूरे घर के लिए तहस नहस उथल पुथल कर रही हैं। देखें, प्रलय जैसी स्थिति मच गई है। लिखा है, इधर यह प्रलय मची थी, उधर दूसरे बच्चे भी लापरवाह नहीं थे। इतनी बड़ी फौज थी जिसे रात का खाना ना मिलने की धमकी मिल चुकी थी। वे 4 भैंसों का दूध दुहने पर जुट गए। धुली बेधुली बाल्टी लेकर 8 हाथ 4 थनों पर पिल पड़े। भैंस एकदम जैसे चारों पैर जोड़ कर उठी और बाल्टी को लात मारकर दूर जा खड़ी हुई। तय हुआ कि भैंस की अगाड़ी मतलब आगे का स्थान, आगे का जहाँ मुँह होता है वह भाग, पिछाड़ी जहाँ पैर होते हैं पिछाड़ी बांध दी जाए और फिर काबू में लाकर दूध दुह लिया जाए। बस झूले की रस्सी उतार कर भैंस के पैर बांध दिए गए। पिछले 2 पैर चाचा जी की चारपाई के पायों से बांध अगले 2 पैरों को बांधने की कोशिश जारी थी कि भैंस चौकन्नी हो गई। छूटकर जो भागी तो पहले चाचा जी समझे कि शायद कोई सपना देख रहे हैं। फिर जब चारपाई पानी के ड्रम से, हंसी भी आ रही क्योंकि हमने आपसे कहा था ये हास्य व्यंग है, तो चाचा पानी के ड्रम से टकराई और पानी छलक कर गिरा तो समझे कि आंधी तूफान में फंसे हैं। साथ में भूचाल मतलब भूकंप भी आया हुआ है। फिर जल्दी ही उन्हें असली बात का पता चला और वह पलंग की दोनों पटियां पकड़े बच्चों को छोड़ देने वालों को भला बुरा कहने लगे। यहाँ बड़ा मजा आ रहा था बच्चों को। भैंस भागी जा रही थी और पीछे पीछे चारपाई और उस पर बैठे हुए थे चाचा जी। ओहो, एक भूल ही हो गई, यानी बछड़ा तो खोला ही नहीं, इसलिए तत्काल बछड़ा भी खोल दिया गया। 3 निशाने पर बैठा और बछड़े की ममता में व्याकुल होकर भैंस ने अपने खुरों को ब्रेक लगा दिए। बछड़ा तत्काल जुट गया। दुहने वाले गिलास कटोरे लेकर लपके, क्योंकि बाल्टी तो छपाक से गोबर में जा गिरी थी। बछड़ा भी बागी हो गया। कुछ दूध जमीन पर और कुछ कपड़ों पर गिरा। 2-4 धारें गिलास कटोरों पर भी पड़ गईं। बाकी बछड़ा पी गया। यह सब कुछ मिनट के 3/4 में ही हो गया। घर में तूफान उठ खड़ा हुआ। ऐसा लगता था जैसे सारे घर में मुर्गियां, भेड़ें, टूटे हुए तसले, बाल्टियां, लोटे, कटोरे और बच्चे थे। बच्चे बाहर किए गए। मुर्गियां बाग में हकाई गई मतलब उनको आवाज़ दे करके बाग में भेजा गया। हकाई ये शब्द बेटा कैसा, देशज भाषा का शब्द है। मातम सा मनाती तरकारी वाली के आंसू पोंछे गए और अम्मा आगरा जाने के लिए सामान बांधने लगी। या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे ही रख लो, नहीं तो मैं चली मायके, अम्मा ने चुनौती दे दी। और अब्बा ने सबको कतार में खड़ा करके पूरी बटालियन का कोर्ट मार्शल का अर्थ होता है जो सेना में की अदालत होती है, बड़ी सख्त अदालत होती है, उसे कोर्ट मार्शल कहते हैं। कोर्ट मार्शल कर दिया। अगर किसी बच्चे ने घर की किसी चीज़ को हाथ लगाया तो बस रात का खाना बंद हो जाएगा। ये लीजिए, इन्हें किसी करवट शांति नहीं। हम लोगों ने भी निश्चय कर लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे। इसमत चुगताई जी ने यह पाठ लिखा है। ऐसा पूरा एक संदेश है, एक प्रेरणा है। वह प्रश्न के उत्तर में हम आपको स्पष्ट करेंगे। प्रश्न क्रमांक 1 है, कहानी में मोटे मोटे किस काम के हैं, किन के बारे में और क्यों कहा गया है। ये मोटे मोटे किस काम के, बच्चों के लिए कहा गया है। क्यों कहा गया, क्योंकि बच्चे काम नहीं कर रहे हैं, आलसी हो गए हैं, इसलिए वह मोटे हो गए। बच्चों के उद्यम मचाने का घर की क्या दुर्दशा हुई। भेड़ें इधर उधर गई, मुर्गियां ही मुर्गियां थीं, चारों तरफ टूट फूट हो गई। पानी वो दरी साफ करने के लिए उसको क्या किया गया, उससे
रेत निकली, धूल निकली, उस पर पानी डाला गया तो कीचड़ हो गया। इस तरह चारों तरफ का वातावरण क्या हो गया, घर का अस्त व्यस्त हो गया। या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे ही रख लो, अम्मा ने कब कहा और इसका परिणाम क्या हुआ। जब बच्चों ने बहुत उथल मचाई, घर अस्त व्यस्त कर दिया, तो बहुत परेशान होकर के अम्मा ने ऐसा कहा कि या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे रख लो। इसका परिणाम यह हुआ कि बच्चों के लिए आर्डर मिल गया, कोर्ट मार्शल हो गया कि कोई भी वस्तु को हाथ नहीं लगाएगा। यह इसका परिणाम अब्बा ने ऐसा आदेश दिया। कामचोर कहानी का क्या संदेश देती है? यह संदेश देती है कि बच्चों के लिए यदि काम सौंपा जाता है, यदि सूझबूझ समझ के साथ बच्चों के जैसा बन के उनकी पूरी स्थिति, उनकी उम्र, उनका अनुभव, उनका ज्ञान देख कर के काम सौंपा जाए, उनके साथ काम किया जाए और बहुत समझदारी से हो, तभी वह काम क्या हो जाता है, सही होता है, वरना अर्थ का अनर्थ होने की संभावना होती है। इस कहानी में यह भी शिक्षा संदेश मिला है कि जब व्यक्ति काम नहीं करना चाहता है तो उसके लिए काम इस तरीके से करेगा कि वो बिगड़ जाएगा। तो हमें मूलतः बात ये समझना चाहिए कि व्यक्ति के स्तर, सोच, चिंतन और उनकी बुद्धि, समझ और योग्यता के अनुसार काम सौंपना चाहिए। क्या बच्चों ने उचित निर्णय लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे? नहीं, ये उचित निर्णय नहीं था। बच्चों ने उसका कई बार नकारात्मक अर्थ निकाल लेता व्यक्ति और अपने सुविधा से काम करता है। ऐसे ही बच्चों ने सोचा कि हमें कुछ काम नहीं करना है और उसका अर्थ यही निकाल लिया कि अब हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे। इसका बहुत विश्लेषणात्मक, व्याकरण सम्मत नियमों के अनुसार प्रश्नोत्तर लिखना है, तो हम आपके लिए सेंड करेंगे और उसके आधार पर आप व्याकरण सम्मत नियमों का पालन करते हुए शुद्ध लेखन सुलेखन में आप प्रश्नोत्तर लिखेंगे। इसी उम्मीद के साथ कि हम समय का सदुपयोग करें, और समय का सदुपयोग जो करता है निश्चित रूप से वह सबका हृदय से सम्मान करता है, क्योंकि बुराई जब कम होती है तब लोगों का हृदय से उपकार याद आता है। आपकी मम्मी, आपके पापा, आपके परिवार के लोगों ने कितना उपकार किया है, हृदय से महसूस करो। जब कभी आप बीमार पड़े, माँ कैसे अस्पताल दिखाई, कैसे पिता ने दवा दी, कैसे आपको रात रात भर इसने अपनत्व दिया, वो सब हृदय से याद करोगे, एहसास करोगे, महसूस करोगे तो काम अच्छे से अच्छा करोगे। और अच्छे से अच्छा काम तभी होता है बेटा जब मन भीगा हो, निर्मल हो। समय का सदुपयोग करें। आओ हम प्रश्नोत्तर भेज रहे हैं, लिखें और समय का सदुपयोग करें। ढेर सारा स्नेह।